लागत देखिए बहुत ज्यादा नहीं है ये सर्जरी। ये सब बोलने की बात है कि ये लागत नॉर्मल जो हर्निया हाइड्रोसील की सर्जरीज होती है उनकी भी लागत उतनी रहती है जितने की हम लोग। हाँ, इसका समय की बात करूं तो ये क्या सर्जरी करना है, कितना एक्सटेंट तक हमको जाना है। अगर पूरा नाक का शेप चेंज करना है तो डेफिनेटली काम ज्यादा रहता है, लागत थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अदरवाइज जैसे मैं बोलूं तो ये 40 से 50 हजार के अंदर यहाँ पे हम लोग ये सर्जरी कर लेते हैं टोटल, जितना भी चेंजेस करना है नाक में। और थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो बहुत महंगी सर्जरी ये मेरे भ्रम है लोगों का कि ये बहुत महंगी सर्जरी है, ऐसा है। ये सर्जरी बहुत इकोनॉमिकल है एक्चुअली। उम्र जो राइनोप्लास्टी की आइडियल एज है जो हम लोग बोलते हैं जिस उम्र कराते हैं वो तब कराना चाहिए जब नाक की ग्रोथ पूरी हो जाए। 15 से 16 साल के बाद नाक की ग्रोथ पूरी हो जाती है। तो हम लोग फीमेल्स में बोलते हैं जनरली जो आइडियल एज है वो आफ्टर 16 है, और लड़कों में मेल्स में बोलते हैं वो है आफ्टर 18। अब लेकिन और भी चीजें हैं जैसे कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं कई सारे, क्लेफ्ट लिप जो कटे होठ और तालू जो बोलते हैं, उसमें भी नाक का अपीयरेंस चेंज रहता है। उस स्टेजेस में हम लोग एक शुरू में ही करते हैं, 2 साल या 3 साल की उम्र में राइनोप्लास्टी करते हैं, थोड़ा सा नोक्स का करेक्शन। और जो मेजर करेक्शन है वो जब एडल्ट हो जाते हैं 14 या 15 साल के बाद वो सर्जरी करी जाती है। एक्सीडेंट तो ऐसा है, एक्सीडेंट्स होने के बाद अगर नाक का शेप चेंज हो जाता है तो उसको तो फिर कोई उसमें उम्र का कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, वो जब भी उम्र है उसमें हमें शेप चेंज है तो उसको हमको ठीक करना है। बहुत सारी हिदायतें रहती है। देखिए हर सर्जरी के अपने इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमको पहले से समझाना रहता है। राइनोप्लास्टी जनरली जो परफॉर्म करते हैं हम लोग करते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, मतलब पूरा बेहोश करके पेशेंट को किया जाती है सर्जरी। अगर प्रॉपर पूरी सेप्टोराइनोप्लास्टी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो बेहोशी से जो होने वाले खतरे उसके बारे में भी समझाते हैं, और जो सर्जरी से होने वाले खतरे उसके बारे में भी समझाते हैं। इसमें ये सब प्रॉब्लम आ सकता है कि थोड़ा सा खून का जमाव हो सकता है, एकदम जैसा प्रॉपर शेप चाहिए वैसा कभी कभी नहीं आता। कभी कभी अंदर ओपन करने के बाद पता चलता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था जो हड्डियों को और जो कार्टिलेजेस को वो वैसी नहीं है, वो बहुत ढीली है या बहुत नरम है। उसमें हमको कभी ग्राफ्ट लेना पड़ सकता है। और ये सब माइनर कॉम्प्लिकेशंस है। मेजर कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा बहुत से रेयर कॉम्प्लिकेशन, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है कि किसी को सूंघने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है अगर हम बहुत ऊपर तक जा रहे हैं राइनोप्लास्टी में तो। बट ये सब रेयर कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मली ये सर्जरी बहुत रिवॉर्डिंग है। हाँ, पर ये है कि हम लोग डेफिनेटली मरीजों को ये चीज समझाते हैं कि आपको एक सेकेंड सर्जरी लग सकती है। कभी कभी जो अपीयरेंस अपन चाहते हैं वैसा आता नहीं है। कोई कोई पेशेंट्स में ये वो रहती है टेंडेंसी कि उनमें सूजन ज्यादा आ जाती है, सूजन बहुत धीरे धीरे जाती है, या जैसा आप शेप कर रहे हैं वैसा शेप मिलता नहीं है। तो एक सेकेंडरी राइनोप्लास्टी करके चीज होती है जिसमें कि हम लोग 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद वापस से उस नोज को वो करके ठीक करते हैं। अच्छा, इसमें और भी चीजें होती है कि कई कई जगह हमको जहां पे कुछ चीज की कमी है, जैसे हड्डी की कमी है या सेप्टम कार्टिलेज हमारे पास नहीं है या बहुत खराब हालत में है, तो हमको कहीं और से हड्डी निकालना पड़ता है। तो हम लोग कई जगह ऐसी होती है शरीर में जहां से हम लोग हड्डी या कार्टिलेज निकाल सकते हैं। जैसे कान के पीछे से हम लोग कार्टिलेज निकालते हैं। जो रिब्स होती है, रिब कार्टिलेज जो होती है, छाती की जो हड्डी होती है, उसको निकाल के उसको भी हम लोग नाक में कई कई डालते हैं। और कुछ आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स भी आते हैं जो कभी डालते हैं। तो ये सब के बारे में बताना पड़ता है कि ये सब क्योंकि बाहर की चीज हम लोग लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। ये अगर हिल गई हड्डी या आपको चोट लग गई या बाद में कहीं उसमें हो गई, मार लग गई या कुछ हो गया, तो ये टेढ़ापन आ सकता है नाक में। ये सब चीजें हम पहले से बता देते हैं पेशेंट को। ऑपरेशन के बाद जो हिदायत लेना वो बोलते हैं कि हम लोग 2 दिन तक जनरली पैकिंग करके रखते हैं नाक की, ताकि इसमें जो अंदर ब्लीडिंग वीडिंग नहीं हो। और अगर सेप्टम कर रहे हैं, हड्डी का काम कर रहे हैं, तो प्लास्टर लगा के रखते हैं नाक में 7 डेज तक। 7 डेज बाद ये प्लास्टर निकल जाता है। आइस लगाने बोलते हैं हम लोग, और ये समझाते हैं पेशेंट को कि 2 से 3 हफ्ते में सूजन पूरी उतरेगी और जो एक्चुअल रिजल्ट जो आएगा आपको 1 महीने में मिलेगा। 1 महीने में जो एक्चुअल रिजल्ट है पूरी सूजन उतरने के बाद 1 से 2 महीने में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है। उतना पेशेंट्स रखना पड़ता है, उतना थोड़ा सा पेशेंट लोग को वेट करना पड़ता है। बिल्कुल।